हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो कि अभी लाइमलाइट से दूर आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन पिछले 3-4 सालों की स्टॉक की परफॉर्मेंस को देखोगे तो काबिले तारीफ लगेगा। इस स्टॉक को हम रखने वाले हैं हाई रिस्क लेकिन हाई रिवॉर्ड वाली कैटेगरी में। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्यों? रिस्क की को हाई हम क्यों रख रहे हैं उसको भी समझेंगे, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यह स्टॉक ग्रोथ दिखा रहा है, वो सारी चीजें आप देखोगे, समझोगे और बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, इसके फंडामेंटल्स के बारे में, इसके एरियाज एप्लीकेशन के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आप देख सकते हो यहाँ पे इस स्टॉक के नंबर्स आपको लग रहे होंगे अमेजिंग। ये नंबर्स आप देखिए पिछले 4-5 सालों के, 4 से 44 और उसके बाद लगातार बढ़ते हुए नंबर्स, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ दिख ही रही है। इवन प्रॉफिटेबिलिटी में भी आप देख सकते हो अमेजिंग नंबर्स। लेकिन ये कंपनी कौन सी है, इसकी और डिटेल्स क्या क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर होंगे, तो उनके ऊपर भी फोकस करते हैं। कंपनी का नाम है यूग्रो कैपिटल लिमिटेड। अभी कंपनी को हमने एक और बात आपसे कही थी हाई रिस्क वाली में। अब आप सोचोगे यार मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा तो उधार है कंपनी के ऊपर। जी, इसी उधार के ऊपर तो ये कमाई कर रही है। पैसा जितना मार्केट में यहाँ पे फैला रखा है उसी के ऊपर ब्याज आ रहा है, वही इसकी कमाई का जरिया है। अब वही कमाई का जरिया है तो जरा समझते हैं प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ तो आपने देखा, और डिटेल में इसमें समझेंगे यूग्रो कैपिटल कर क्या रही है। अब यूग्रो कैपिटल के ऊपर मैं आपको लेके जाता हूँ। ये कंपनी क्या करती है, ये लोन बांटती है और अलग अलग सेक्टर में एमएसएमई के लिए, यानी कि जो हाई रिस्क हमने आपको कहा। अब देखिए कोई भी एक ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी जो स्टैब्लिश हो चुकी है, अगर वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कई गुना जाए ऊपर। समझ गए इस बात को। लेकिन हाँ, छोटी कंपनी में अगर आपने 10 जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको ये पता है कि हाँ कि एक जगह से भी ये इन्वेस्टमेंट चल गई तो आपकी 9 वाली चीजों को साइड रख देगी एक ही कंपनी। आप देखते हो स्टार्टअप में जैसे इन्वेस्टमेंट की बात आती है, बस ये कंपनी देखिए उन्हीं कंपनीज के ऊपर काम कर रही है। एजुकेशन, केमिकल्स, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, लाइट इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट, फूड प्रोसेसिंग, एफएमसीजी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट, मीडिया, देखिए अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। यहाँ पे इन कंपनीज को कैपिटल प्रोवाइड कर रही है ग्रोथ के लिए अलग अलग जरिए से। तो इसीलिए ये कंपनी देखिए किस सेगमेंट में काम करे, इसलिए मैंने आपको कहा कि हाँ आपको वो कंसिस्टेंसी नहीं, लेकिन ये जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो हमने यू ग्रो कैपिटल की बात करी, और ये स्टॉक रडार में क्यों आया इसका क्वेश्चन भी आपके मन में जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो ये इसका पुराना चार्ट है, और 2017 में कैसे ये 2017 में रैली किया, 25 रुपए के लेवल से 350 रुपए तक का लेवल तय किया। अब आप देखिए बहुत ही ध्यान से जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, उसके बाद देखिए ये रैली नॉट सस्टेनेबल, तो आएगी करेक्शन। आएगी करेक्शन, बेस का फॉर्मेशन, ये मंथली का चार्ट है, देखिए बेस का फॉर्मेशन, इस बेस के फॉर्मेशन को देख सकते हो। अब बेस क्रॉस, वापस बेस पे फिर से ये पुल बैक काइंड ऑफ सिचुएशन, वॉल्यूम बढ़िया, इस रैली के दौरान करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है कम वॉल्यूम की। जैसे यहाँ पे ये सिचुएशन, अभी मैं इसके ऊपर जैसी ये नजर यहाँ पे बनेगी तो आप कहोगे यार ये तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पोजीशन बन गया, फिर आप कहोगे इस लेवल पे सिचुएशन जो है हमको फिर करेक्शन। तो इनिशियल टारगेट 162 से यही रेंज होने वाला है विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस। तो उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशन करेंगे या पुल बैक आए या इसके नियर कंसोलिडेशन देखने को मिले, फिर अगले की ये लेवल पुराना हाई अगला टारगेट। तो ये सारी चीजें, लेकिन इनिशियल एरिया जो हमारा है वो ये एरिया टारगेट रहने वाला है। कैसे उसको समझते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। ये आप देख सकते हो मंथली में हमारा जो करेक्शन आया था जिसकी वजह से काफी डाउन हम चले गए थे, उसके बाद देखिए वापस मोमेंटम में आया, फिर करेक्शन आया। अब मैं आपको वीकली चार्ट पे के ऊपर लेके जाऊंगा, उसको आप देखने की कोशिश करना। वीकली चार्ट में जैसे हमने इस रेंज की बात करी, अब आप इस रेंज की बात कर सकते हो। 200 SMA के इर्द गिर्द सपोर्ट ले रहा है और वापसी की सिचुएशन देखने को मिल रही है। ये वीकली के आप मोमेंटम जिसकी, क्योंकि अभी तक हमारे पास लोअर हाई लोअर लो की सीरीज है, तो वापस मोमेंटम में आएगा तो क्या दिखेगा, ये MACD का पॉइंट आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा।
ये लेवल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो तब तक ये क्या कर लेगा स्टॉक, अपना जो सीरीज इसने तैयार किया हुआ है लोअर हाई लोअर लो का, तो ये यहाँ पे भी आपको रिवर्सल बनता हुआ दिखेगा। तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम, मोमेंटम। तो इसीलिए ये यूग्रो कैपिटल आपके सामने आया। साथ में डेली टाइम फ्रेम को भी अगर आप देखोगे तो ये लेवल भी अपना पार हो जाएगा। तो अभी के सिचुएशन को अगर हम देखें तो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में ये देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा सिचुएशन, एक हायर लो ये पार होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, एक स्ट्रेंथ, एक मजबूती हमें 200 SMA से ऊपर, एक मोमेंटम वाली बात हमें 200 SMA से ऊपर देखने को मिलती है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे की बात करो तो हमें ऑलरेडी MACD और RSI मोमेंटम एक 200 SMA के ऊपर फिर और एक फर्दर मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अब फिर से आपके लिए यही पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए RSI को देख रहे हो अब आप, ये कभी भी आप रेंज को देखते हो, प्राइस रेंज को इस तरीके से देखते हो, तो देखिए RSI भी आपको इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन दिखाता है। वहां पे अगर आपको देखने को मिलेगा तो जब मोमेंटम की बात आती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ मोमेंटम की बात, तो ये देखिए ये अगेन ये अलग अलग फ्लेवर के मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन को समझना। आप करना क्या चाहते हो, आप किस चीज को प्ले कर रहे हो। कभी भी हो आपको बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में जाना है। बड़े टाइम फ्रेम मतलब बहाव की दिशा में जाना। अब ये बहाव की दिशा क्या है, मैंने आपको हमेशा कहा है अगर आप बहाव की दिशा में जाओगे तो हमेशा आपको जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है, यानी कि बहाव की स्पीड का फायदा मिलेगा। ये क्वेश्चंस आपने जरूर पढ़े होंगे जब आप, मैं कहूँगा क्वांट वाले सब्जेक्ट पढ़ते हो, जब आप मैथमेटिकल एनालिटिक्स जब पढ़ते हो, तो ये आपको जरूर देखने को मिले होंगे और आपने समझा भी होगा इनको। बहाव की दिशा और प्राइस सेक्शन में मैं आपको हमेशा इसीलिए कहता हूँ मोमेंटम के साथ जाइए, यानी कि बहाव की दिशा में जाइए। आपको तो अगर स्ट्रीम की बात करें, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की बात करें, बहाव के अगेंस्ट आपकी स्पीड कम हो जाएगी, लॉस भी हो सकता है। और बहाव की स्पीड अगर ज्यादा हो गई तो समझ लीजिए अगर आप अगेंस्ट जा रहे हो तो फिर वो आपको बहाव अपने साथ लेता हुआ जाएगा। लेकिन अगर हाँ आप बहाव के डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको अपने साथ लेके, तो वो स्पीड आपके उसमें ऐड होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन सीरीज आपके लिए पूरी की पूरी तैयार करी हुई है। ये इसीलिए तैयार करी हुई है कि आप बहाव की डायरेक्शन में ही हमेशा जाओगे। बहाव की डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, आप बहाव की स्पीड ज्यादा बढ़ेगी और साथ के साथ रिस्क आपका कम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए स्ट्रीम के साथ मोमेंटम के साथ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही प्राइस एक्शन की सीरीज में आपको एक एक चीज छोटे डिटेल में काफी बता रखी है, छोटी छोटी चीज काफी डिटेल में समझा रखी है। तो आप प्राइस एक्शन की सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हम जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और ये काइट प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू वाला है, जो कि ट्रेडिंग व्यू पे काफी चार्जेबल है। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का भी लिंक है, जो आप अकाउंट ओपन कर सके आप इसको भी यूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट। एंड फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिस्क मैनेज करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।